आप सभी सुधी भक्तों को जय श्री राधे राधे, जय श्री सीताराम। कल नरसिंह भगवान पर जैसा बन सका वैसा चर्चा का विषय हमारे आपके मध्य में बना। आज वैशाखी है, जिसको हम लोग वैशाख पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध को आज स्मरण करते हुए इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बुद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञान, विवेक। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं कि इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। आप सबको इस पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जब कभी धर्म का क्षरण होता है, मनुष्य मानवता से दूर हट करके और दानवता के चुंगल में फंस जाता है, धर्म, सिद्धांत, ग्रंथ, गौ, गंगा, गायत्री, इनसे मुख मोड़ करके और निजी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गलत मार्ग पर कदम रखता है, तब कोई न कोई परमात्मा की ओर से दैवीय शक्ति इस धरा पर आती है, देवदूत के रूप में, और वो समाज का नेतृत्व करके, हितोपदेश करके अधर्म की ओर बढ़ते हुए समाज को धर्म से जोड़ने का काम करती है। उस शक्ति को हम लोग बड़ी आस्था से, सम्मान पूर्वक और बड़े आदर के साथ में उस महापुरुष का वंदन करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। इसी परंपरा के अंतर्गत गौतम बुद्ध को भी आज बड़ी आस्था से हम स्मरण करते हैं, जिन्होंने अहिंसा पर बल दिया और बताया कि सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है। अहिंसा शब्द का केवल अर्थ इतना ही नहीं है कि हम किसी की हिंसा न करें। मानसिक रूप से किसी को प्रताड़ित करना, उसके अपने जीवन जीने की कला में व्यवधान उपस्थित करना, धर्म मर्यादा के प्रतिकूल आचरण करना और दूसरे के हित साध्य का कोई काम न करना भी एक हिंसा है।
महात्मा बुद्ध ने कहा कि अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सनातन धर्म बहुत व्यापक है। धर्म के 30 लक्षण हैं, धर्म के 10 लक्षण भी कहीं कहीं बताए गए। प्रहलाद जी के दरबार में जब सत्संग होता है, वहां धर्म के 30 लक्षणों की चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण में विस्तार से आती है। उनमें एक लक्षण हम ले लेते हैं, अहिंसा। सत्य और अहिंसा। देखिए, अहिंसा का बहुत कुछ संबंध संतोष से भी है। जीवन में असंतोष जब बढ़ जाता है तो हम कहीं न कहीं गलत मार्ग की ओर उसकी पूर्ति के लिए बढ़ते हैं और हमसे हिंसा, हमसे अपराध, हमसे पाप होने लगते हैं। रामचरितमानस में संत शिरोमणि तुलसी बाबा ने अपना अनुभव दिया कि बिना संतोष के हमारी कामनाएं कभी नष्ट नहीं होती। बिन संतोष न काम न साही। अत्यधिक प्राप्त करने की या अपने उद्देश्य की पूर्ति बिना इच्छा के कैसे संभव है। पहले कुछ भी प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, उस इच्छा में हमें संतोष करना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं, नास्ति संतोषात् परमम सुखम। संतोष से बढ़कर के कोई सुख नहीं है। एक जगह शास्त्र में चर्चा आई कि हमारे पारिवारिक जो भाई हैं वो तो भाई होते ही हैं, उनका संबंध शरीर से है, लेकिन वास्तव में हमारा भाई कौन है? और ऐसा भाई है कि इस बंधु से, इस भाई से बढ़ करके हमारा कोई हितैषी भाई नहीं है। सांसारिक जो हमारे भाई हैं, वो बड़े हों अथवा छोटे हों, उनमें कोई न कोई कामना होती है। लेकिन इस जगत में एक भाई ऐसा है, वो भाई भगवत कृपा से जिसको प्राप्त हो गया, फिर तीनों लोकों में उस भाई से अच्छा कोई मेरा बंधु हो ही नहीं सकता है। शास्त्र कहते हैं, बंधु संतोषः एवास नान्येस्ति भुवनत्रये। भुवनत्रये नान्येस्ति। तीनों भुवनों में संतोष जैसा भाई कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता है। यदि जीवन में संतोष आ गया तो अहिंसा भी धीरे धीरे अपना स्थान बना लेगी, क्योंकि संतोष से कामनाएं नष्ट होंगी, और जब कामनाएं नष्ट होंगी तब हम हिंसा की ओर, गलत मार्ग की ओर, पापाचार की ओर, दुराचार की ओर कदम ही नहीं रखेंगे। संतोष कभी कभी हमें माता का भाव भी प्रकट करता है।
जैसे बालक जब रोता है, प्रबल इच्छा करता है, हठ करता है, जिद करता है, कोई वस्तु मांगता है और उस वस्तु से उसका हित नहीं है, तो मां कई प्रकार की कल्पनाएं करके बालक को समझाती है और बालक जो चाहता है उससे उसके मन को हटा देती है। बालक प्रसन्न हो जाता है। ठीक वैसे ही जो संतोष है, जो हम चाहते हैं, जो हमारी अपेक्षा है, जो हमारी अभिलाषा है, उससे हमारा हित होने वाला नहीं है, तो वहां संतोष माता के समान हमारे साथ बर्ताव करता है। तो शास्त्रों ने एक बात कही, मातृ भाव कल्पयत। संतोष का जो भाव है वो माता के समान है। तो अहिंसा परमो धर्मा हमारे जीवन में चरितार्थ तब हो सकता है जब संतोषात्मक वृत्ति हमारे जीवन में पहले प्रवेश कर जाए। संतोष की धरती पर अहिंसा का वृक्ष उत्पन्न होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन ये विषय अभ्यास पर निर्भर है। एक मुझे प्रसंग याद आया, वो प्रसंग है देवी भागवत का। सुखदेव जी महाराज जिस समय जनक जी के यहाँ पहुँचते हैं, तो एक बड़ा प्यारा प्रश्न करते हैं कि चित्त में जब ज्ञान, वैराग और विज्ञान, ज्ञान का प्रायोगिक रूप ही विज्ञान है, ज्ञान को मूर्तिमान कर देना विज्ञान है। तो सुखदेव जी ने जनक जी से प्रश्न किया कि चित्त में ज्ञान, वैराग और विज्ञान जब आ जाए तो घर में ही रहना चाहिए या वन में रहना चाहिए या आश्रम में निवास करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए योगी जनक जी कहते हैं, इंद्रियाणि बलिष्ठानि न नियुक्तानि मानद। हे मानद, हे श्रेष्ठ पुरुष, हे सुखदेव जी, इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, वे बस में रहती नहीं हैं। तनिक भी यदि अवसर मिल जाता है तो जो वशी मनुष्य है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, ऐसे साधक के बंधनों को तोड़ करके इंद्रियां संसार की ओर चली जाती हैं, विषयों की ओर दौड़ जाती हैं। तो कहा कि इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, अपरिपक्व प्रकुर्वन्ति विकारास्तान नेकशः। इसका अर्थ है कि इंद्रियां अपरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्य के मन में एक ही क्षण में विकार उत्पन्न कर देती है, क्योंकि इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। मान लीजिए कोई वन में रहता है,
संन्यास्त भी है, कुटिया भी बनाई, एकांतवास है। लेकिन ऐसे संन्यास्त व्यक्ति को एकांतिक वास करने वाले व्यक्ति के मन में यदि भोजन की, शयन की, अपने पुत्र और परिवार के सुख की, अपने आत्मीय जनों के सुख और उनकी कुशलता की कामना यदि मन में जन्म लेती है, तो ऐसा पुरुष संन्यास लेकर के वन में रह करके एकांतवास करके भी मुमुक्ष नहीं हो सकता, अर्थात उससे धर्म का, संन्यस्त धर्म का पालन नहीं हो सकता। संन्यास पूर्ण तब होता है जब हम मुमुक्ष हो जाएं, चाहे वन में रहें अथवा घर में रहें। जनक जी इस बात का उत्तर देते हुए सुखदेव जी से बोले, वासनाओं के जाल से मुक्त होना कठिन है। जैसे ऊपर की ओर जाने वाला व्यक्ति या ऊपर शयन करने वाला व्यक्ति जब कभी गिरेगा तो ऊपर से वो ऊपर की ओर नहीं जाएगा, वो नीचे की ओर ही आएगा। ठीक उसी प्रकार से साधना की ऊंचाई जितनी अधिक होगी, सावधानी हमें उतनी अधिक अपने जीवन में बरतनी पड़ेगी। संयम को पहरेदारी पर लगाना पड़ेगा। और हमें चतुर्दिग सावधान रहना पड़ेगा। आज बैसाखी के पावन पर्व पर आपसे चर्चा करने का अवसर मिला और इसी बहाने से महात्मा गौतम बुद्ध के हितकारी जो उपदेश हैं, उन्हें जो निर्वाण प्राप्त हुआ, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को आपसे शेयर करने का अवसर मिला, आपके बीच प्रस्तुत करने का अवसर मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महापुरुषों का अवतरण धर्म की स्थापना और धर्म के बचाव के लिए ही होता है। वे आते हैं और भटकते हुए समाज को दिशा निर्देश करते हैं। लेकिन वर्तमान में हम कुछ ऐसा भी अनुभव करते हैं कि महापुरुषों ने हमें जो उपदेश दिए, उससे समाज का हित होता है, कल्याण होता है, ये अकाट्य है और बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब महापुरुषों को किसी सीमा में बांध करके और असीम चिंतन, असीम व्यक्तित्व को जब हम ससीम कर देते हैं, वर्ग विशेष से, जाति विशेष से,
धर्म विशेष से जोड़ देते हैं, तो ये महापुरुष की अवमानना होती है। कोई भी महापुरुष सबके कल्याण की कामना करता है, शाश्वत धर्म का हितोपदेश करता है, उसको सीमित करना, उसको वर्ग विशेष से जोड़ देना और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसका प्रयोग करना, ये मानवता के विपरीत है। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, सबको श्रद्धा से नमन करते हुए आज की वार्ता को विराम देते हैं। कल किसी विषय पर ठाकुर जी चाहेंगे तो फिर चर्चा होगी। निवेदन इतना है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे ज़रूर करें, और जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम।